नमस्कार दोस्त, आज हम लोग देखेंगे फरवरी मंथ का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो इस प्रकार बनाए हैं। हाईलाइट किया हुआ है, देखिएगा जो हाईलाइट किया हुआ है वो समझिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। उसे आप महत्वपूर्ण इतना समझिए कि उसको मतलब रट जाना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं फरवरी 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 48वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल माने इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसकी स्थापना कहाँ कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। और ये अभी 2023 में 1 फरवरी 2023 ईस्वी को ये 48वां स्थापना दिवस मनाया। हमको लग रहा है 23 की जगह यहाँ 24 होना चाहिए, ठीक है। 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो ये 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। प्रस्तुत आंतरिक बजट जो 1 फरवरी 2024 ईस्वी को आंतरिक बजट पर प्रस्तुत किया गया था, वो किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटित किया गया था। ये अंतरिम बजट था, ठीक है ना। अंतरिम बजट तब पेश होता है जब बीच में चुनाव होना होता है, कुछ समय के लिए पेश किया जाता है। और वैसे पूरी साल के लिए जब पेश होता है, पूरा एक वित्तीय वर्ष के लिए पेश होता है, उसको आम बजट कहते हैं। और जब कम समय के लिए, एक वर्ष से कम के लिए पेश किया जाता है, या मान लिया जाए कि कोई चुनाव आने वाला है, तो जितना दिन के बाद फिर अगर चुनाव होगा तो फिर जो पार्टी सत्ता में आएगी, जो मंत्रिमंडल गठन किया जाएगा, तो वो अपने हिसाब से फिर अपना लाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाह को महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 फरवरी 2024 को किस राज्य में स्टार्टअप पुलिसिंग स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड सरकार जो है स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो वाराणसी में बनाया जाएगा। 2 फरवरी 2024 को कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में। 2 फरवरी 2024 को कलैगनार स्पोर्ट्स किस पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। और है नेक्स्ट कि 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना को लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। लखपति दीदी योजना को केंद्र सरकार ने 3 करोड़ कर दिया है। 2 फरवरी 2024 को किस ने T20 नागेश ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने T20 नागेश ट्रॉफी 2024 में जीता है, कर्नाटक, ठीक है। किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है उसको नाक का, ठीक है ना, NAAC का A++ ग्रेड मिला है। कह रहा है 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में है और इसी को मोदी जी ने आधारशिला रखे हैं, ठीक है। टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी कौन? नेपाल। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? कि नेपाल देश के जो आर्मी होगा वो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगा, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया है। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाले पहले यूरोपियन देश कौन है? तो फ्रांस है। किस क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में। कह रहा है किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है, कर्नाटक राज्य सरकार ने। कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है 2024 में, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में हुआ है, वो शीर्ष पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में हुआ है कहाँ? तो तमिलनाडु में हुआ है। और तमिलनाडु में हुआ है, मोदी जी ने वहाँ घोषणा की थी कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2024 को तमिलनाडु में होगा, लेकिन इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु और तीसरा स्थान पर हरियाणा रहा था, ठीक है ना जी। आगे कह रहा है
कि 3 फरवरी 2024 को थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। कह रहा 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए, ठीक है, बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तक ट्रैक चाइल्ड का शुरुआत किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचेगा, ठीक है ना। अमेरिका भारत को कितना प्रीडेटर देगा? तो 31 प्रीडेटर ड्रोन देगा। 4 फरवरी 2024 को किसने केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शंकर स्मृति पुरस्कार ईश्वरी प्रसाद नामुद्री को मिला है। देखिए शंकर है, शंकर जी लगे हुए थे, शंकर तो ईश्वर है, तो वही कह रहा है कि शंकर स्मृति पुरस्कार किया गया तो ईश्वर को ही नहीं मिलेगा, तो ईश्वरी प्रसाद नामुद्री को 2024 वाला मिला है। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी वो बायोमित्र है, ठीक है ना। बायोमित्र कौन सा है? वह महिला रोबोट है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, बायोमित्र। 5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है कौन? तो फ्रांस बना, ठीक है ना। कह रहा है 2024 को डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बन गया? तो फ्रांस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बना है? तांबे के आवरण वाला बापू टावर बना है तो बिहार में ही बना है, ठीक है। 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोर्नोयेको ने रूस में, ठीक है ना। ओलेग कोर्नोयेको रूस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। भुवनेश्वर में बारमूडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के नाम पर भुवनेश्वर में बारमूडा आईएसबीटी का नाम रखा जाएगा, ठीक है। अब भारत रंग महोत्सव गुजरात में हो गया, ठीक है ना। गुणोत्सव महोत्सव का था तो असम में, ठीक है। किस देश में वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो इजराइल ने, साइप्रस के पास इजराइल ने जल के नीचे घाटी एरेटोस्थनीज का पता लगाया है इजराइल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024, ठीक है ना, ये किसको मिला? तो ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला तो दिस मोमेंट को मिला है। कर रहा है 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला? तो दी मोमेंट को मिला है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? तो लंदन बना। 2023 में सबसे दुनिया का भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। कह रहा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखा गया हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बायोश्री योजना का शुरुआत किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री बायोश्री योजना शुरू किया है। कहेगा कि मुख्यमंत्री बायोश्री योजना किसने शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। कह रहा है 2024 को इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ किया गया, किस राज्य में? तो गोवा राज्य में इंडिया एनर्जी वीक 2024 किया गया, ठीक है। कह रहा 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता? तो सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है, सुनील कुमार ने। कह रहा यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आनंद कुमार को, जो सुपर 50 चलाया था बिहार में, सुपर 50 की सुपर 30 चलाया है ना जो बिहार में, तो वो यूएई के गोल्डन वीज़ा मिला आनंद कुमार को। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहीं दिव्य कला मेला 2024 को मनाया गया, ठीक है। कह रहा 2024 को वरुण घोष किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रख करके संसद में शपथ लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। वरुण घोष किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रख करके संसद में शपथ लिया है। कह रहा 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म कर दिया कि वीज़ा नहीं लगेगा? तो ईरान ने कहा है कि भारत के जो भी पर्यटक हैं वो ईरान आ सकते हैं, उनको आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और क्या चाहिए। कह रहा
राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो निरंजन शाह। राजकोट के जो स्टेडियम है उसका नाम कर दिया गया निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। 7 फरवरी 2024 को अवशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है? तो नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता किससे मिला है? तो नोएडा के जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है। ठीक है। कह रहा है कि 8 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। 8 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। 8 फरवरी 2024 को किस देश निम्न के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गया। कह रहा है किसने एक नए सुपर अर्थ की खोज किया? नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज किसने किया? तो नासा ने, अमेरिका के नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ का खोज किया है। कह रहा है कि 8 फरवरी 2024 को 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो नीमा शरीखानी ने जीता है। नीमा शरीखानी ने क्या जीता है? तो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार 8 फरवरी 2024 को उसको मिला। किसको? नीमा शरीखानी को। कह रहा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया? तो हिमाचल प्रदेश के सरकार ने, हिमाचल प्रदेश जो का किया है कि सरकार गांव के द्वार योजना का शुरुआत किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया किया है। 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कह रहा 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PSCE उपग्रह को लॉन्च किया है? PS उपग्रह को नासा ने लॉन्च किया है। अमेरिका के नासा ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। कह रहे 2024 को भारत के साथ सैफ वीमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया सैफ वीमेन अंडर 19 चैंपियनशिप में। ठीक है। कह रहा है कि 10 फरवरी 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया? तो रूस ने सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम को प्रक्षेपित किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना है। जो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल किया, सिक्किम पूर्वोत्तर का प्रथम राज्य है। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2024 को किस IIT ने, ठीक है, 12 फरवरी 2024 को किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। स्वास्थ्य परियोजना का किसने शुरुआत किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया। SWASTHA स्वास्थ्य। ठीक है। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने क्या किया है कि जादुई रूप से जो मतलब जादू टोना से उपचार किया जाता है उस पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक लाया है। कौन? तो असम। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता? तो सुमित नागल ने जीता है। 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TT बन गई है? तो सिंधु गणपति दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TT बन गए हैं। सिंधु गणपति ट्रांसवुमेन TT दक्षिणी रेलवे के बन गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। कह रहा है श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है।
पी नम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया? तो एस सोमनाथ को दिया गया है। हमारे अभी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाने में हम लोग कामयाब हुए और पहला देश बना भारत। कह रहा 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? तो कतर ने। ठीक है। कह रहा 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई के क्रिकेटर कौन बन गया है? तो पहला श्रीलंकाई का क्रिकेटर है पथुम निशांका। पथुम निशांका पहले है जो दोहरा शतक लगाया है। वो श्रीलंका का पहला खिलाड़ी कौन हो गया? पथुम निशांका हो गया। कह रहा 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देहरादून में। कह रहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देहरादून में किया है। कह रहा 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रंजीत कुमार को। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रंजीत कुमार को। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा को। ठीक है ना। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा को। ठीक है। कह रहा है कि कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कौन शुरू करेगा? तो दुबई शुरू करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ये पहले हो चुका है। ठीक है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2024 को किसने AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत सरकार ने AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। ठीक है। कह रहा 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ? इंडोनेशिया में। 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव संपन्न किया इंडोनेशिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख रुपया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि 15 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है। डोसमोचे महोत्सव लद्दाख में, पहले पढ़ चुके थे हम लोग। करा किस राज्य ने स्वयं योजना का लॉन्च किया? स्वयं योजना SWAIM स्वयं योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जाकर के हमारा ओडिशा सरकार स्वयं योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ता ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी दीवार की खोज किया? तो जर्मनी ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी दीवार, पत्थर की दीवार, ठीक है ना, कौन चीज़ का? ईंटा का नहीं, पत्थर का दीवार लगभग 1 किलोमीटर लंबी बाल्टिक सागर में खोजा है। तो जर्मनी ने खोजा है। काजी नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? काजी नींबू का असम राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था? तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ में एक प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना का शुरुआत किया है। IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो IIT जम्मू ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। किस राज्य में लौह यश के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में लौह यश के विशाल भंडार पाए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25,000। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत, ठीक है ना, 15,000 दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू किया है। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने UPI और NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया था? भारत और नेपाल UPI और NPI जोड़ने का समझौता किया है। ठीक है। कह रहा फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान 117 हमारा है। 117 नंबर पे भारतीय फुटबॉल टीम है। ठीक है ना।
कह रहा है 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी हैमर थ्रोअर है, उन पर कितना साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। कह रहा है किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक प्रौद्योगिक बैंक का पुरस्कार जीता? तो साउथ इंडियन बैंक ने विश्व का सबसे अधिक प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब जीता है। कह रहा है किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना में। कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है। कह रहा है 500 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आर अश्विनी, रविचंद्रन अश्विनी बन गए हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बीर लाचिन फुकन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो असम सरकार, असम में मोदी जी ने क्या किया है? तो बीर लाचिन फुकन को 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है ना, असम में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जो संस्कृत में अपना पुस्तक लिखते हैं, अपना दोहा लिखते हैं। ठीक है ना। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने। समलैंगिक विवाह को वैध किसने बनाया था? ग्रीस ने। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी का माने पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया। ठीक है। नेक्स्ट करें कि कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान जो है पहला देश है जो लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। ठीक है। कह रहा है 18 फरवरी 2024 को ज्योति एराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति एराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, सोना जीत लिया है। कह रहा है 18 फरवरी 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ढाका में। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ढाका में किया गया है। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। ठीक है। कह रहा है 19 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ओपेनहाइमर ने। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता तो ओपेनहाइमर ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19 फरवरी 2024 को जारी हैंडले पासपोर्ट में इंडेक्स में भारत का स्थान बोल रहा है। इसमें पहले कह रहा है शीर्ष स्थान कौन है? तो ये फरवरी में जब जारी हुआ था तो प्रथम स्थान पर फ्रांस था और भारत का स्थान 85वां था। लेकिन ये एक साल में 2 बार जारी किया जाता है। दूसरी बार जब जून जुलाई में जारी किया गया तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। ठीक है ना, सिंगापुर। और भारत का स्थान 82वां है। भारत का स्थान कितना है? 82वां है। और प्रथम स्थान पर सिंगापुर हो गया, दूसरा स्थान पर फ्रांस, तीसरा स्थान पर जापान है। ठीक है। पहले जापान प्रथम स्थान पर हुआ करता था। हमें याद रखना कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में अभी प्रथम स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर। भारत का स्थान कितना है? तो 82वां 82वां स्थान है। कह रहा सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो टीएएसएल ने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया है। 20 फरवरी को किस राज्य सरकार स्थापना दिवस मनाता है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ARP और मिजोरम 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो संबलपुर, उड़ीसा में। उड़ीसा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान जी ने सबसे पहले भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। कह रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 चौथा
नेपाल में हुआ है, ठीक है ना। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रयास शुरू हुआ, तो नेपाल में हुआ है। कह रहा है 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया, तो जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, ठीक है ना। हाल ही में 58वां देश माल्टा बना है, 58वां देश बन गया, ठीक है ना। 99 कहेगा तो स्पेन 99वां देश है सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, 99वां देश स्पेन है। अच्छा 100वां देश कहेगा तो पराग्वे, 100वां देश पराग्वे है। और 101वां देश बन गया है जो नेपाल बन गया 101वां देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। कह रहा है जीडी बिड़ला पुरस्कार किसने जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है, तो अदिति सेंडे। जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन वैज्ञानिक बन गया, तो अदिति सेंडे बना है। कह रहा है 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो 21 फरवरी को 3 राज्य मनाता है। ममेत्री से याद रखते हैं, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, यानी ममेत्री 21 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब अगर 20 फरवरी अभी आया था, 20 फरवरी को कौन मनाता है, तो 20 फरवरी के कौन मनाता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी को मनाता है। 21 फरवरी को ममेत्री, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलंबा, जिसको मेदाराम जात्रा कहा जाता है, किस राज्य ने मनाया, तो तेलंगाना सरकार ने मनाया है। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाया है, तो बाबर आजम ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाया है। कह रहा है 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो भारत ने कुल 4 पदक जीता है। 4 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 4 मेडल जीता, ठीक है। कह रहा है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है, तो भारत का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत का है। केला उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया 2024 में। 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता, तो एलेक्स डॉवसन अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, ठीक है। नेक्स्ट 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है, तो लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है लद्दाख में। कह रहा है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। 22 फरवरी 2024 को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, तो 100%। 22 फरवरी 2024 को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दिया, तो 100% के लिए। कह रहा है किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है, तो तुर्की पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना दिया है तुर्की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का यानी बेस्ट हीरो अच्छा हीरो का अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में, ठीक है। कह रहा है कि 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल का शुरुआत किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, ठीक है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गोंडा जिला में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा यूपी का। 2024 को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो आर अश्विनी जी बन गए, रविचंद्रन अश्विनी बन गए, ठीक है। 23 फरवरी 2024 को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्षयान उतारकर इतिहास रचा, तो अमेरिका ने, ठीक है ना। किसने, तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी क्या किया है कि भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है, ठीक है। आगे है कि 23 फरवरी 2024 को भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है, तो जयसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई है, तो जयसिंथा कल्याण। कह रहा है स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा, तो डीआरडीओ करेगा। दुर्गा 2 का परीक्षण डीआरडीओ करेगा। ये कैसा है, तो स्वदेशी लेजर हथियार है। कह रहा फरवरी 2024 में
किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 का महाराष्ट्र भूषण किसे मिला? अशोक सराफ को मिला है। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। कल है कि 24 फरवरी 2024 को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 को चुना है? तो लीना नायर को टाइम मैगजीन ने, भारतीय मूल की महिला है लीना नायर, जिसको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो लीना नायर आंसर हो गया। भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर समीर शाह बने हैं। 2024 को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडेकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 मिला, सुरेश वाडेकर को। करा 25 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु नाम है, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया, उस ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु नाम है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया? तो असम राज्य सरकार ने कहा मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स जो होता है ना, वो एक्ट भी खत्म कर दिया असम सरकार ने। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची में से किसे हटा दिया? तो यूएई को एफएटीएफ की निगरानी सूची से हटा दिया। 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईएम शिलोंग में। गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया जाएगी? आईआईएम शिलोंग में। कर रहा है 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना, स्पेन के बार्सिलोना ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोशेप एटम। होमोशेप एटम किसका नाम है? तो भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है, इसका नाम है होमोशेप एटम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने किसे जेईएफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को क्या नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने? तो जेईएफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है गीता बत्रा को। कह रहा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो मरियम नवाज बनी। मरियम नवाज पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पहला महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज बनी है। कह रहा है किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा सरकार ने सवेरा कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया? हरियाणा सरकार ने। ये स्तन कैंसर जो होता है स्तन कैंसर ना, उसको शीघ्र पता लगाने के लिए किया है, ठीक है। कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? तो लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? तो लखनऊ में। कह रहा है 2024 को किस थीम के साथ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 में मनाया गया? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया। 2024 का थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 28 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ में मिलकर के एक अभियान शुरू किया, उसका नाम है मेरा पहला वोट देश के नाम। चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो सिडबी के साथ में समझौता किया है। बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ में किया है। सिरसाद अहमद बाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के उच्चायुक्त भारत में कौन है? तो सिरसाद अहमद बाराइच। कह रहा कि 2024 को आई नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5% पर आ गई है। देश में गरीबी कम होकर कितने परसेंट आ गया है? 5% पर। कह रहा है 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल जो हैं अजय
माणिकराव खानविलकर, AM खानविलकर। नए लोकपाल कौन बने? तो AM खानविलकर जी बने। इससे पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और सर्वप्रथम लोकपाल वही थे, पिनाकी चंद्र घोष। दूसरा बार ये बने अजय माणिकराव खानविलकर। 2024 को किसने पशु कल्याण पहल बंतारा शुरू किया है? रिलायंस ने पशु कल्याण के लिए बंतारा पहल का शुरुआत किया है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस सरकार ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में स्थापित होगा। कह रहा है कि कौन सी सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो उड़ीसा सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।